वरसिमपुर पंचायत के कुछ कार्यकर्ता हमारे बीच है। इसी बीच हमारे वरसिमपुर के उप सरपंच साहब हमारे बीच है। सरपंच साहब बताइए क्या समस्या है? भारत माता की जय हो। सर्वप्रथम तो एकता समाचार सागवाड़ा से हमारे बीच में पधारे हुए और हमारे मित्र राजू भाई को बहुत बहुत आभार एवं आपका इस गांव वरसिमपुर में स्वागत है। और आप बार बार हमारी जो समस्या होती है उसमें आपने ही आकर हमको इस समाचार के माध्यम से हमको निजात दिलाई है, उसके लिए पुनः मेरे गांव की ओर से आपका खूब खूब आभार। सर बताइए क्या समस्या है? आप पिछले 4-5 दिनों से आप भाग रहे हो, बताइए। सर जी देखो, समस्या तो हमारे पिछले 4-5 दिनों से तो ये पंचायत समिति की हुई है, पर उसके पूर्व में भी जहाँ जब भी यानी कोई भी सरकार की योजना जो बनती है उसमें क्या पता दोनों ही पार्टी आ गई। पूर्व में कांग्रेस पार्टी ने भी हमारे साथ कुतरघात किया। उसमें हमको क्या किया कि भाई नहीं था, वाजिब भी नहीं था। यहाँ से अगर राजस्व विभाग जोड़ा जाए तो हम 0% है। यूँ अगर सागवाड़ा सीमा देखा जाए तो 0% है हमारी सीमा है। और बडलिया जो हमारा राजस्व गाँव है उससे नगर पालिका जो है वो 2.5 किलोमीटर है, 2.5 भी नहीं है, 2 है, सॉरी, है ना। उसके बाद भी हमने बीच में भी जब वो सरकार थी उस समय हमने ज्ञापन दिया, पूरा गांव गया, परेशान हुआ गांव, डूंगरपुर गया, 4 बार डूंगरपुर गया और कई बार सागवाड़ा गए, प्रशासन के पास गए, नेता लोग के पास भी गए। उस समय हमको एक आश्वासन दिया था भाई कि तुम्हारी जो उप तहसील जो बनी थी उसको हम पुनः वापस जोड़ देंगे यूँ। और हमने उन प्रशासन पे और उन नेताओं पे जो भरोसा किया, तो भरोसा में उन्होंने हमारे साथ क्या किया, सिर्फ विश्वासघात। ना तो वरसिमपुर को जोड़ पाए और आज नहीं जुड़ पाने के कारण वर्तमान सरकार में जब सरोदा पंचायत समिति का पुनर्गठन किया गया उसमें भी वरसिमपुर को ले जाके वापस सरोदा में रख दिया। और कारण ये है कि भाई हमारा हर काम लैंप्स से लगाकर बैंक, लैंप्स, पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना, सबकी जो मूलभूत सुविधा है, जो सरकार की योजना का जो लाभ लेते हैं लोग, उसका पूरा भी लाभ, जो हॉस्पिटल भी आ गया उसका लाभ हम सागवाड़ा से लेते हैं। और सागवाड़ा से इसलिए लेते हैं कि भाई सागवाड़ा के ही है हम, है नहीं, ये सीमा है हमारी। पर बार बार जब भी कोई भी सरकार की योजना बनती है तो वरसिमपुर को ऐसा ले लेते हैं जैसे यहाँ ना तो कोई कार्यकर्ता रहता हो, यहाँ कोई इंसान रहता हो। इतनी परेशानी इन सरकार के द्वारा को तो भी दोनों के और ये प्रशासन। और हम तो सर्वप्रथम दोष देंगे प्रशासन को, क्योंकि हम पहली बार जब गए थे उप तहसील के लिए तब हमको तहसीलदार साहब ने बैच पे एक प्रकार रख के बताया था कि भाई साहब आपका वरसिमपुर तो इसलिए आया कि ये प्रकार घूमेगा तो इस प्रकार में आ गया यूँ, इससे तय सीमा। तो आपकी बार ऐसा कौन सा प्रकार घुमाया कि भाई सिमलिया पंड्या तक तो ले लिया और वरसिमपुर एक्चुअली में प्रकार घूमता तो सामलिया भी आ जाता। हम तो दूसरी की बात नहीं कर रहे। और हमको सरोदा बनी उसका कोई विरोध नहीं है हमारा, सरोदा वासियों को हार्दिक बधाई। पर सरोदा वासियों को खुश करने के लिए हमारे ग्रामीण दुख झेले वो हमको बर्दाश्त नहीं है। तो हमारा तो सरकार के जो देखो हम खुशकिस्मत है कि इस बार जो हमको विधायक साहब मिले शंकर लाल जी, वो विधायक ही नहीं अभी तक ईमानदार और साफ छवि के व्यक्ति है। और ये गाँव उनका है, वरसिमपुर उनका, यानी प्रचार करने नहीं भी आओ तो यहाँ एक तरफा वोटिंग होती है ना। एज ए मैं कांग्रेसी, फिर भी मेरी जो आत्मीयता, मेरा जो उनके प्रति सम्मान है वो इसलिए है कि उनकी छवि अच्छी है। और हमको उनके ऊपर विश्वास ही नहीं है, अपितु हमको ऐसा लग रहा है 100% के भाई साहब विधायक साहब हमारी बात करवाएंगे। और आप पत्रकार साहब जो वरसिमपुर आए हो, आपसे भी निवेदन है कि हमारी जो पीड़ा आप देख रहे हो उसको आगे तक पहुँचाए। धन्यवाद। हाँ, आगे की कड़ी में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई वरसिमपुर आज़ादी के बाद से सबसे पहली पंचायत हमारे पाड़े और सामलिया बाप दादा बोल रहे, हमको इतना अनुभव नहीं है, पर हमारा जो अनुभव है उससे में वरसिमपुर से आरा निकला और आज वरसिमपुर से 2 पंचायतें और निकली। तो पूर्व की सरकार में जब PSC का आवंटन हो रहा था, गाँव में दे रहे थे, उस समय भी हमारे गाँव के पास में ही पंचायत है, नवीन पंचायत, उसमें PSC यानी जो मांगा दे दिया बराबर। हम उससे भी समय वंचित रह गए। समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ तो वरसिमपुर वालों को यानी उनके मस्तिष्क में है ही नहीं, या फिर वो चाहते ही नहीं है। ये हमारी पीड़ा साहब यूँ, है ना। हम PSC से भी वंचित रह गए यूँ। तो उस समय हमको ये क्राइटेरिया क्या कहा गया, भाई हम PSC लेने के सब ग्रामीण। तब हमको साहब ने यूँ बोला कांग्रेस में, हाँ, जिला अध्यक्ष खोनिया जी ने, कि भाई सागवाड़ा से पास में हो, है ना। तब सागवाड़ा से पास में हो तो भाई दिक्कत होगी देने में, पर कभी भी पुनः सरकार बनेगी तो हम आपको दिलवा देंगे यूँ। वो बात की बात है यूँ, वो क्या है, वो सबने दिखाए, हमको नहीं हुआ। आज यही कारण रहा कि वरसिमपुर को फिर जोड़ा गया यूँ। इसलिए आप पुनः जो प्रशासन से, विशेष करके तो प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बार बार वरसिमपुर के साथ कुठाराघात मत करो और हमारे गांव की और हमारी जो गरीब जनता है
उसके सामने देखो। धन्यवाद। बताइए पाटीदार जी। सबसे पहले तो एकता समाचार का खूब खूब धन्यवाद। आपने हमारी जो पीड़ा है उसको मतलब सुनने के लिए और एक निष्पक्ष मतलब जो न्यूज़ का काम है वो देने के लिए आप हमारे बीच यहाँ वरसिमपुर पधारे। आपका खूब खूब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और बात रही हमारे मतलब पंचायत समिति, पुनर्गठित पंचायत समिति सरोदा में वरसिमपुर को मतलब जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ के लोगों ने हमारे लाडले विधायक साहब शंकरलाल जी डेचा को पहले ही अवगत कराया था और एक ज्ञापन दिया था कि सर हम किसी भी स्थिति में सरोदा के साथ नहीं मिलना चाहते हैं। फिर भी हमारी भावनाओं को आहत करते हुए डिसीज़न जब लिस्ट आई पंचायत समिति की तो उसमें वरसिमपुर को सरोदा में जोड़ दिया। ठीक है सर, हर बार ऐसा ही होता है। मनोज भाई ने अभी बताया जैसे कि उप तहसील थी उसमें भी हमको मतलब सरोदा में जोड़ दिया। 0 किलोमीटर डिस्टेंस है नगर पालिका के यहाँ पे। हेराफेरी की डीएलसी रेट हेराफेरी की लगती है वरसिमपुर की। ठीक है, हम सरकार जनप्रतिनिधि और प्रशासन से कुछ मांगने के लिए जाते हैं, उस समय हमारे सामने ये सवाल आता है कि भाई आप तो सागवाड़ा के पास में हो, आपको तो नहीं मिलेगी, सॉरी। और जब आज मतलब पंचायत समिति की बनाने की बारी आई उस समय वरसिमपुर को सरोदा में डाल दिया। उनको ये नहीं पता चला कि वरसिमपुर सागवाड़ा के पास में। तो ये हमारे साथ मतलब गलत हुआ है। हम जितने भी मतलब भाजपा के जो लीडर है, बड़े लीडर है यहाँ डूंगरपुर ज़िले की, उनसे भी हमारा निवेदन है, प्रशासन से भी हमारा निवेदन। हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है इसके संदर्भ में। कलेक्टर साहब की पिछली 3 विजिट वरसिमपुर में हुई है अभी 1 साल के अंदर। ठीक है, ये पहले कलेक्टर है अंकित कुमार सिंह जी, जो 3 बार वरसिमपुर आए हैं। और हमने इनको मैप के ज़रिए भी बताया कि सर देखो ये सागवाड़ा के पास में वरसिमपुर, ये कौन सा स्केल घुमाया तहसीलदार साहब ने कि 20 किलोमीटर वाला जो सेमलिया घाटा है वो सागवाड़ा में आ सकता है और सागवाड़ा से जस्ट 2 किलोमीटर पास में वरसिमपुर है, इसको सरोदा में जोड़ दिया। ये कैसा मतलब न्याय है हमारे साथ। ये बीजेपी का वो युवा है जो धरातल पर काम करता है। ठीक है ने, जब यहाँ पे वोटिंग होती है तो वो ये घर घर जाकर मतलब मतदाता को लाते हैं और वोट डलवाते हैं। और आज इनके साथ कुटाराघात होगा तो ये हमें मतलब किसी भी हाल में मतलब ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है ना, ऑफिस में आके फोटो खिंचवाने वाला नहीं है, ये जमीनी कार्यकर्ता है। आप पिछले लोकसभा और विधानसभा के मतलब रिकॉर्ड को उठा के देख लो। ये वरसिमपुर 90 से 95% मतदान करने वाला गांव है बीजेपी के फेवर में। और आज यदि हमारी मतलब भावनाओं के अनुरूप हमें वापस सागवाड़ा पंचायत समिति में नहीं जोड़ा जाता है तो मैं बीजेपी आला कमान को सूचित कर देता हूं, उनको मतलब चेतावनी देता हूं गांव की ओर से कि हमें मत कहना कि यार ये ऐसा कैसे हो गया। वरसिमपुर 100% मतलब बीजेपी की पंचायत थी और आज ऐसे कैसे हो गया। ठीक है ना, कांग्रेस वालों ने हमारे साथ ऐसा किया था। हमने पाड़वा और सरोदा पहले भी पंचायत समिति बन रही थी लेकिन सबसे ज्यादा विरोध इसी गाँव से गया था और दोनों पंचायत समिति कैंसिल हो गई थी। और आज स्थिति ये वापस उनके सामने नहीं आए, हमारी बात को नहीं मानी गई तो हम इसके खिलाफ रीट लाएंगे और इस पंचायत समिति पुनर्गठन पर स्टे भी लाएंगे। ठीक है, हम आम लोग हैं, हमको किसी भी राजनीतिक सत्ता की लालसा नहीं है, हमको उप सरपंच नहीं बनना है, हमको वार्ड पंच नहीं बनना है, लेकिन हमारे गांव के यदि हमारे गांव का नुकसान होगा तो वहां पर हम आवाज़ उठाएंगे। मैं एक बार फिर हमारे माननीय विधायक साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारी जो बात है हमें सागवाड़ा पंचायत समिति में वापस यथावत रख के, हमें सरोदा पंचायत समिति बनती है, हमें पाड़वा पंचायत समिति बनती है, हमारे बिलुड़ा पंचायत समिति, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे कोई आपत्ति नहीं है, आप और भी ग्राम पंचायतें बना दो लेकिन वरसिमपुर को सागवाड़ा में जोड़ो। ठीक है, धन्यवाद सर। समाचार से आपको खूब खूब धन्यवाद। हमारे गांव में बार बार पधारते हैं और हमारी समस्याओं का आप बराबर से उसका निस्तारण के लिए कोशिश करते हैं। हमारे सभी गांव के जो सारे बीजेपी कार्यकर्ता है और उन्होंने जो समस्याएं रही हमेशा प्रशासन से करते रहे और इस बार भी हमारे जो बात प्रॉब्लम है उस पर ही मैं बात करना चाहता हूं कि ये सरोदा बात आते ही हर व्यक्ति के मन में बड़ा दुख पैदा हो जाता है कि वहाँ इतना दूरी पर क्यों रखा है। दूसरी बात है कि हम सागवाड़ा 1 किलोमीटर का रेडियस और गिने जाए तो शायद उसी हिसाब से हम सागवाड़ा में ही हैं। हर चीज़ अभी तक कोई भी काम सागवाड़ा से होता है, इतना इजीली होता था, ऐसे लगता है हमारे एक शरीर से हाथ काट दिया हो। अभी हम ऐसे लगता है अपंग की तरह लगते हैं। जब भी अभी वे थोड़ा सा काम पड़ा था सरोदा में गया तो ऐसे लगता है बहुत ही दुखी हो गए। और वहाँ न तो इतना सारा तो सागवाड़ा के हम अभ्यस्त हैं। हमारी एक ही विनती है श्रीमान, हमें सागवाड़ा के साथ जोड़ा जाए पंचायत समिति में। जो भी किसी भी तरह से आप जो भी प्रयास करें, हम आपके इसी आश्वासन के लिए मतलब सुनने के लिए जो भावना है हमारे बाद में। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या आप मेरे गांव में पधारे? राजू भाई, पिछले 35 साल से हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके घूम रहे गांव में। आज तक कोई चुनाव ऐसा नहीं गया है कि बीजेपी को हमने 70 से 80% वोट इस गांव से दिलाए हैं। समय समय पर पार्टी में जब भी मीटिंगें होती है हम लोगों ने वहाँ भी अवगत कराया है
विधायक जी को भी कहा, जिलाध्यक्ष को भी कहा, सबने मौखिक आश्वासन हमें ज़रूर दिए थे कि नहीं आपको तो सागवाड़ा पंचायत समिति में रहने देंगे, लेकिन फिर भी ये सरोदा में डाला है हमको, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे गांव वरसिंहपुर की पल पल की खबरें पहुंचाने वाले। मैं हमारे गांववासी की ओर से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व में भी पंचायत समिति का यही हुआ था हाल, और अभी भी वर्तमान में भी यही चल रहा है। हमारे विधायक महोदय जी के पास हमारे गांव के पास बडलिया के और घियाकावाला के और वरसिंहपुर के सभी लोग गए थे, और विधायक जी ने हमको आश्वासन भी दिया था कि आपकी ग्राम पंचायत वरसिंहपुर सागवाड़ा में हम उसको वापस यथावत रखेंगे और कोई भी हाल से आपको सरोदा में हम नहीं जाने देंगे। इसके बावजूद भी हमारा ग्राम पंचायत गांव वरसिंहपुर को सरोदा पंचायत समिति में जोड़ा गया, और बिगर पूछे किसी को भी मालूम भी नहीं पड़ा। लिस्ट में नाम आया तब ग्रामीणों को मालूम पड़ा, और सभी ग्रामीण आक्रोशित है। और हमारी मांग को हमारे विधायक जी से, खास भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य यहाँ वरसिंहपुर से यही कहना चाहता है कि हमारे यथावत इस मांग को पूरी की जाए। धन्यवाद। एकता समाचार को वरसिंहपुर में आने के लिए खूब खूब धन्यवाद, और समस्त ग्रामवासी वरसिंहपुर की तरफ से आभार, धन्यवाद।